पढ़ाई के लिए आपका दृढ़ लक्ष्य होना चाहिए। अगर दृढ़ लक्ष्य आपका नहीं है तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। आपको पता है कि आप हर दिन सुबह सर्दियों में यही सोचते हैं कि आज जल्दी उठूँगा, कल जल्दी उठूँगा, परसों जल्दी उठूँगा, लेकिन कभी भी आप जल्दी नहीं उठ पाते हो। यानी कि डेली की डेली यही सोचते रहते हो कि यार 2 मिनट और सो लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि 2 मिनट है वो 2 घंटे में कब बदल जाता है। यानी कि 2 घंटे तक सोते रहते हो और जब धूप निकलती है तब उठ के बाहर आते हो और यही सोचते हो कि यार कल तो दृढ़ निश्चय बना ही लिया है कि कल पक्का उठ जाऊँगा, लेकिन कभी भी नहीं उठ पाते हो। देखिए, आपने संकल्प नहीं लिया है, आपने अगर कसम नहीं खाई है, ये कार्य मैं एकदम से दृढ़ निश्चय होकर एकदम सफलतापूर्वक कर लूँगा, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते। अगर आपने ठान ही लिया है मंजिल को पाने को, अगर टारगेट को पाने को, तो आप ज़रूर से सफल हो पाओगे। लेकिन आपने मतलब ऐसे ही कुछ कचरा भर लिया है दिमाग में और गलत संगति में पड़ गए हो और गलत यार दोस्तों के साथ उठा-बैठी करने लग गए हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी सक्सेसफुल है, मतलब कोई भी सक्सेस को आप नहीं ले सकते। तो आपको अपने गोल के प्रति एकदम से सचेत रहना है। अगर सचेत नहीं रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल भी देखे होंगे जो मतलब गलत आदतों का आचरण करने लग जाते हैं और गलत संगति में पड़ जाते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आजकल जो भी मतलब बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, वो किस तरीके से ऊपर पहुँचती हैं, वो इसी तरीके से उनका दृढ़ लक्ष्य संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि आखिर मेरे को ये गोल है, मेरे को ये टारगेट प्राप्त करना ही है। भाई मंत्रियों के लिए सभी गालियाँ देते हैं कि ये मंत्री ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, सरकार ऐसी है। लेकिन आपको पता है कि ये मंत्री खाते तो जनता का ही है, लेकिन पहले जनता के पैर पसारते हैं आगे, तब जाके वोट मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। पहले रोडों पे निकलते हैं, लठ खाते हैं जनता का, फिर मतलब जनता का भोजन खाते हैं, फिर जनता का कमाया हुआ खाते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी आप मंजिल को पाना चाहते हो, कोई भी टारगेट को पाना चाहते हो, तो भाई कठिनाई सभी में आती है। ऐसा कोई कोई भी काम नहीं है जिसके आपको शॉर्टकट रास्ता मिल जाए और उस शॉर्टकट रास्ते से आप जाके उस काम को पालो, यानी कि उस टारगेट को पालो। किसी भी ऊंचाई की मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको कांटों का रास्ता चुनना पड़ता है। अगर आपने कांटों का रास्ता चुन लिया और उन कांटों को साइड में हटा कर आप जाओगे, यानी कि अपने खून पसीने की कमाई को आप खाओगे ना, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एक तो मान लीजिए पैसे देकर ही नौकरी लगता है, एक मेहनत करके ही नौकरी लगता है। आप ही कमेंट में बताइए कि कौन से में ज़्यादा आपको मतलब मज़ा आएगा। खून पसीने की कमाई खाते हैं तब मज़ा आता है, और चोरी का जब खाते हैं तो कोई मज़ा नहीं आता है। यानी कि बाहर मुँह निकालने के लायक नहीं रहते हैं। तो आपको भी यही करना है कि आपको मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो कोई भी आपको अचीव है वो करने से कोई का बाप नहीं रोक सकता, और आपको आगे बढ़ते जाना है। अपने काम में सफलतापूर्वक आपको धैर्य रखना है। जितना ज़्यादा आप धैर्य रखोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे उस लक्ष्य तक आप पहुँच पाओगे। देखिए, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, और धैर्य के कारण ही वो मतलब कम टाइम में ही कुछ न कुछ अचीव कर लेते हैं। और आज के यंगस्टर लोग हैं, वो 2 दिन ये काम करते हैं, 2 दिन वो काम करते हैं, 2 दिन इसकी तैयारी, 2 दिन उसकी तैयारी, और कहीं के नहीं रहते हैं। तो आपको धैर्य बिल्कुल रखना है। 1 एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, 2 एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, 3 में हो जाते हो, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक उसी रास्ते से आपको चलते जाना है, चलते जाना है, आपको मेहनत करते जाना है। आपको एक दिन है, भगवान ज़रूर वो चीज़ है, वो ज़रूर से आपको टारगेट है, वो सफलतापूर्वक देके जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, एक लाइक कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।